मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुख्तसरन अर्ज करूंगा, मैं जब सियासी अमल का हिस्सा बना, इस मुल्क में जुडिशरी मूवमेंट चल रही थी और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए ISF का हिस्सा बनकर हम सियासी अमल का हिस्सा बने। हमारा मकसद यह था कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, सब यहां पर आइन और कानून के ताबे हों। और ISF के प्लेटफॉर्म से फिर हमने अपनी इंसाफ, इल्म, बर्दाश्त, मोहब्बत, फातिह आलम के नारे के साथ तलीमी इदारों में गए, मुल्क भर में गए, लोगों को मोबिलाइज किया और कायद इमरान खान साहब के शाना बशाना जितनी भी तहरीकें उनकी क़यादत में चली आज के दिन तक, हम उसका हरावल दस्ता बन के अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते रहे हैं। हम इस सोच के साथ कि 1947 में पाकिस्तान बनने से पहले जो उस वक्त के तालिब इल्मों का किरदार था वो हमारे दौर के तालिब इल्म निभाएं। हम ये सोच ले के हमें उम्मीद नजर आई, उम्मीद की शमा नजर आई इमरान खान साहब के नजरिए में, उनकी शक्ल में, तरीके इंसाफ ISF के प्लेटफॉर्म में। और इस प्लेटफॉर्म से हम जदोजहद करते रहे, चाहे वो वजीरिस्तान मार्च हो, चाहे ड्रोन हमले बंद करने की बात हो। मेरा तल्लुक पंजाब के आखिरी जिले, आखिरी शहर से है, शकरगढ़ से मैं तल्लुक रखता हूं। वो बॉर्डर एरिया, साथ उस तरफ सरहद है। मैं क्यों वजीरिस्तान गया अमन मार्च में? क्योंकि मैं चाहता था कि इस मुल्क में अमन हो। मैंने अपने साथ के तालिब इल्मों की, उनके घर वालों की परेशानियां, मुश्किलें देखी हैं। खानदानी लोग थे, दर बदर ठोकरें खाई उन्होंने, हिजरत करना पड़ी उनको। मैं क्यों अमन मार्च का हिस्सा बना? क्यों ड्रोन हमलों के खिलाफ आवाज का हिस्सा बना? इसलिए बना कि मैं देखता था कि मेरे मुल्क के हालात ठीक नहीं है और मेरा कायद इमरान खान साहब ठीक बात कर रहा है। वगरना तालिब इल्म को तो अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती और दीगर कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। और यह तो अच्छी बात थी कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि हम बजाय किसी गलत राह पे चलने के, हम इस मुल्क को संवारने के लिए इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। 13-14 साल की मुसलसल स्ट्रगल है जनाब अली। कोई एक वाकया नहीं है कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने किसी पे हमला किया हो, किसी रियासती बिल्डिंग पे हमला किया हो, किसी रियासती अदारे पे हमला किया हो, किसी का घर तोड़ा हो, किसी तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बनाया हो, किसी से बत्ता वसूल किया हो, या किसी ने अपना जाती फायदा हासिल किया हो। हमारा सब कुछ इस मुल्क से है, इस वतन से है। हम इस मुल्क के लिए, इस मुआशरे को बदलने के लिए इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने थे और हमने अपनी जद्दोजहद का आगाज किया था। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? जुल्म जबर, फसाइयत। हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, तुलबा को उठाया जा रहा है, तुलबा की आवाजें बंद करने की कोशिश की जा रही है। हुजूरे वाला सुन तो ले, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैंडेट वापस करो। वो कह रहे हैं कि कौम का पॉपुलर लीडर है, उसको जेल से निकालो। वो इस मुल्क की उम्मीद है, इस मुल्क के नौजवानों के लिए उम्मीद है। वो कह रहे हैं, तालिब इल्म कह रहा है कि इस मुल्क में आइन कानून की बालादस्ती हो, रूल ऑफ लॉ हो। सिर्फ हमारे लिए, ISF के लिए, PTI के लिए या PTI के लोगों के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के लिए, हर फर्द को, इस देश के, इस मुल्क के हर फर्द को सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो कि मैं बात कर रहा हूं, आइन कानून के दायरा कार में रह के बात कर रहा हूं, मुझे उठाया नहीं जाएगा, मुझे बेगुनाह मुकदमात में नहीं डाला जाएगा। आप अगर लोगों से सेंस ऑफ सिक्योरिटी छीनेंगे, तालिब इल्मों से सेंस ऑफ सिक्योरिटी छीनेंगे, तो आप सर्वे करवा के देख लें, इधर पूछ लें, तालिब इल्म कहेगा मैं इस पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूं। क्यों? अगर वो पढ़ रहा है, उसकी फीसें इतनी है, मां बाप से अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। हमने मुतालबा क्या किया है कि तुलबा की फीसों में इजाफा वापस लिया जाए, 30% फीसें कमी की जाए। क्यों? क्योंकि इस वक्त पेरेंट्स परेशान है कि बिजली के बिल अदा करें, दीगर अखराजात अदा करें या अपने बच्चों की फीसें दें। हम चाहते हैं कि ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। ये रियासत की जिम्मेदारी है, एक फलाही रियासत की जिम्मेदारी है कि यहां पर बसने वाले हर शख्स को तोहफज दिया जाए, यहां पर बसने वाले हर शख्स के लिए सेहत, तालीम, रोजगार, कारोबार के मौके दिए जाए। ये किसने हमें, हमारे लिए ये मौके फराहम करने हैं? आज इसलिए इस मुल्क का तालिब इल्म जो है वो नाउमीदी का शिकार हो रहा है और हम इस नाउमीदी से बचाने के लिए हम अपनी आवाज इस प्लेटफॉर्म से, और चंद दिन पहले इस्लामाबाद में भी प्रेस क्लब में और पूरे मुल्क में जो ISF ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की करके हमने आपके सामने रखे। हमारे सारे के सारे मुतालबात जायज हैं, आइन कानून के दायरा कार के अंदर हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस मुल्क का नौजवान
तालिब इल्म बाशऊर है, कोई गलत फहमी में ना रहे।